हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। एक वीडियो में यूनिट 1 कराया था, एक में यूनिट 2, एक में यूनिट 3, मतलब 3 वीडियो में 3 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। आज इसी एक वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 पूरा कंप्लीट कराएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के साथ ही आपने एक और नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन। आज हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में ही बात कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। क्या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है? चीज़ों को अलग अलग करना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ जोड़ कर रखना। क्या? चीज़ों को एक साथ जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। डिफरेंशिएशन मीन्स जो इसकी डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपके साथ साथ जो टाइम है वो चलता रहेगा। क्या? जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे जो टाइम है वो चलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो डिस्टेंस जो चल रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी के जो रेट चेंज हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वो सर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सिर्फ हम स्पीड की एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। किसकी? स्पीड की एग्जाम्पल लेकर समझा हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी का मतलब क्या है। इसकी बात और आगे अच्छी तरीके करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के 4 तरीके हैं। पहला है एफ डैश एक्स करके, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डी वाई ओवर डी एक्स, इससे क्या पढ़ते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। ये तरीका ज़्यादातर यूज़ होता है। और वाई डैश, इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। और एक तरीका ये है, इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। ये 4 तरीके हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के। कोई सा भी तरीका आपको देखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, आगे और बात करते हैं। पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चिंता मत करिएगा, इस क्वेश्चन को और आगे अच्छी तरीके से समझाएंगे डिफरेंशिएशन को, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है। मतलब रिस्पेक्ट का क्या मतलब है, इस वाली चीज़ को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जैसे आपने हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन को डी वाई ओवर डी एक्स से हम डिनोट करते हैं। ये वाली बात समझ में आती है। डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या है सर? डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है जैसे हमने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। किसको? इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि वाई को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। और फिर यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वाई की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये वाली बात जो है समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? सॉल्व करने का तरीका है जब इस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका है ये जो एक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर जो पावर है उस पावर को उठा के पहले तो बाहर फेंक दो। ठीक है सर, बाहर फेंक दी। फिर इस एक्स के ऊपर जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो। क्या करा सर हमने? पहले तो ये एक्स की पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दिया और फिर उसमें से एक पावर कम कर दी। एक पावर कम कर दी तो कितना हो जाएगा सर? एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्लस का साइन लगाया ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के क्या करेंगे सर? जो पावर होती है उसे उठा कर बाहर फेंक देते हैं और एक पावर हम कम कर देते हैं। अब पावर होगी 1। इस तरीके से हम चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। धीरे धीरे लेक्चर को सुनते रहिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी बात हम और आगे करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है सर? विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या? ये जो वाई है, जो वाई की वैल्यू गिवन है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं एक्स की पावर 0, इसका क्या मतलब है? एक्स की पावर 0 को कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक्स की पावर 0, तो पहले क्या करेंगे सर? डी वाई ओवर डी एक्स ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है सर? एक्स की पावर 0 को डिफरेंशिएट करता है। चलो इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एक्स की पावर 0 को करने का क्या तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का? डिफरेंशिएट करने का तरीका है सर जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, एक्स की पावर 0 थी, मैंने बाहर फेंक दी, इंटू
इसमें से एक पावर कम कर दो, तो x की पावर 0 थी तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, फिर जब 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब x की जो पावर 0 है उसका आंसर क्या आ गया, 0 है। यानी कि डिफ्रेंशिएट जब करोगे x की पावर 0 को तो आंसर 0 आएगा। अब x की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, x की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। करने का तरीका क्या है सर, डिफरेंशिएट x की पावर 1 को करना है हमें, डिवाइड ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है। करने का तरीका यह है, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 1 पावर है बाहर फेंक दी, इनटू उसमें से एक पावर कम कर दो। सर पहले 1 थी, एक पावर कम कर दो, यानी कि अब बचेगी 0। 1 थी तो पहले 1 0 कैसे बची सर, पहले 1 थी अब एक और कम कर दिया, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। इस तरीके से ये 0 बची। आगे सॉल्व करते हैं। और x की पावर 0 क्या होता है सर, x की पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 1। अब याद रखना x की पावर 1, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1। अब इस चीज़ को याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट सर, डिवाइड ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2 को हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, जो x की पावर है उसको पावर को उठा के बाहर फेंक दो, उसमें से एक पावर कम कर दो। इस तरीके से करते हैं हम डिफरेंशिएट। ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सर x की पावर n। यहाँ पर हमने x की पावर 0 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 1 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 2 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से हम x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर x की पावर n आ जाए, कोई भी हो x की पावर, उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर। अगर x की पावर कुछ भी लिखी है तो उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका भी यही होता है कि सर जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, n पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दिया, सर x की जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो, n थी n माइनस 1, एक पावर कम कर दी, तो ये हो जाएगा तरीका क्या, x की पावर n को डिफरेंशिएट करने का। अब किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, अब इसे याद रखना कि वेरिएबल की पावर कुछ भी हो उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है। अब जैसे 6 लिखा हुआ है सर, 6 के साथ तो वेरिएबल नहीं है, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, वेरिएबल नहीं है तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं इसके साथ। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा सर 6 ही आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। x की पावर 0 को सर अभी हमने डिफरेंशिएट करा था, क्या आया था सर, x की पावर जब 0 को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमारा आया था आंसर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्यों, और ये 6 क्या है सर, 6 जो कॉन्स्टेंट है, क्या सर 6 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है। अब हमेशा बात याद रखना, क्या कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो, फॉर एग्जांपल के की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 6, 5, 9, 100, 1000 करोड़, कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब ये वाली बात हमेशा याद रखना। अब वेरिएबल और कांस्टेंट जब साथ में दे रखें उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 8x को अब हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, जो कांस्टेंट दे रखा है उसे बाहर कर देते हैं, जो बचा हुआ है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, dx ओवर dx ये बचा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा सर, x की पावर 1 दे रखी है, इसके मतलब x की पावर 1 को सर अभी हमने डिफरेंशिएट करा था, क्या आया था सर 1 आया था। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मतलब इसकी यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 8, 8x को इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी, क्या, x की पावर 1 यानी x का जो हमेशा डिफरेंशिएशन होगा 1 होगा। अब इसे याद कर लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और दूसरा, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और x की पावर कुछ भी गिवन हो, x की पावर कुछ भी गिवन हो उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं। जो वाली बात मैंने समझाई थी वो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, क्या, बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। वो क्या है कि सर जब भी कांस्टेंट यानी के यहाँ पर दे रखा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ये वाली बात अभी मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ क्या कह रही है, दूसरी चीज़ कह रही है एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 होगा। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। अगर लिखा हुआ के एक्स यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है तो सर कांस्टेंट को बाहर कर देंगे सर, एक्स का वेरिएबल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कांस्टेंट होगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। ये वाली बात भी हम कर चुके हैं। सर एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन निकाल के दिखा चुके हैं, एन एक्स की पावर n-1 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर यहाँ पर 6 गिवन है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, उसमें से एक पावर कम कर दो, यानी 5। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर वाले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये इसमें डिफरेंशिएट करना है हमें, एफ एक्स एक वो दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें करना है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या करना है सर, हमें डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर y की जगह पर क्या आया सर, यहाँ पर y की जगह पर रख दिया एफ एक्स।
तो हम एफ एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सर एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे सर? 9x³ दे रखा है। क्या? 9x³ दे रखा है। जो कॉन्स्टेंट है उसे ऐसे ही लिख दो, x³ यानी जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो और उसमें से एक पावर कम कर दो, यानी x³ थी तो अब x² हो गई। माइनस लगाओ, जैसे माइनस लगा हुआ। अब 6x का करेंगे। सर कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल x दे रखा खाली। सर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 6 का तो 6 की रहेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा। अभी हमने बात कर चुके हैं इसकी। सर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सर 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। बस यही हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इस वाली चीज़ का। क्या? 9 × 3 यानी 27x² - 6। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं चीज़ों का। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें y = ये गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। यानी क्या करना है हमें? ये इसका मतलब हमें dy/dx करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे? तो जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो और उसमें से एक पावर कम कर दो, प्लस 5x²। 5x² का मतलब 5 को ऐसे ही रहने दो, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 2 बाहर फेंक दिया, उसमें से एक पावर कम कर दी 1, प्लस 3x का क्या होगा सर? 3x का 3 होगा। सर हम ये निकालना सीख चुके हैं। और प्लस 7 का क्या होगा सर? 7 कांस्टेंट है, उसका 0 होगा। धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरीके समझ में आएंगी। बस ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। क्या बचा सर? 3x² + 10x + 3, ये आंसर आ गया। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √x को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/x। क्या? √x को लिख सकते हैं हम 1/x की पावर 1/2। इसे कैसे करेंगे सर? x की पावर n वाली फॉर्म बन गई। क्या? x की पावर n वाली फॉर्म बन गई। सर हमसे ये डिफ्रेंशिएट करना आता है। कैसे करेंगे? जो पावर है सर उसे उठा के बाहर फेंक दो, 1/2 पावर उसे उठा के बाहर फेंक दिया और इसमें से एक पावर कम कर दो। x की पावर 1/2 था, उसमें से -1 यानी एक कम कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 × x की पावर क्या आ जाएगा सर? x की पावर आ जाएगा -1/2। देखो आधे में से माइनस बन जा रहा है, तो क्या? -1/2 बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा सर? 1/2 × x की पावर, इसे नीचे ले आएंगे, x की पावर 1/2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर? यहाँ पर बचा क्या? 1/2 × 1/x की पावर 2। x की पावर 1/2 क्या है सर? x की पावर 1/2 √x होता है, तो यहाँ पर √x लिख देंगे। ये वाला जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। √x चाहो तो आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो। √x की वैल्यू क्या होती है सर? √x की वैल्यू होती है 1/2 √x। क्या होती है? 1/2 √x, ये होती है √x की वैल्यू। सर e की पावर x को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अब आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूले की तरह होता है। क्या होता है सर? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। क्या? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब कुछ रूल दे रखे हैं डिफ्रेंशिएशन करने के, मुश्किल नहीं है, आसान रूल है, तो उनको समझ लेते हैं। पहला रूल है सम रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन करने का। सम रूल क्या है? सम रूल का मतलब अगर प्लस साइन लगा हुआ है दो टर्म के बीच में तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx। सर यहाँ पर एक्स y की वैल्यू f दे रखी है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे सर? x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, हम जानते हैं। प्लस सम रूल का मतलब है सर प्लस लग रहा था, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? पावर दे रखी है, पावर को उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा सर? 3x² + 1, ये आंसर हो जाएगा। बस सम रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन वही है जो अभी हम कराते हुए आ रहे थे। इसी तरीके से जैसा सम रूल है ऐसे ही डिफरेंस रूल है। डिफरेंस रूल में बस माइनस लग जाएगा। करने का तरीका वही है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? dy/dx = क्या हो जाएगा सर? 6 × x², मतलब पावर उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो, -4x को करेंगे, 4x का क्या हो जाएगा सर? 4 रह जाएगा। ये हम निकालना सिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 12x - 4। ये होता है डिफरेंस रूल। अब प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। x² × x + 3 लिखा हुआ है, x² × x + 3 लिखा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे सर? इसका रूल, इसे करने का तरीका ये है, जो पहले लिखा हुआ है x² उसे तो ऐसे ही रहने दो, इनटू जगह कम पड़ेगी तो पीछे से लिखते हैं। सर जो पहले लिखा हुआ है x² उसे तो ऐसे ही रहने दो, इनटू जो दूसरा लिखा हुआ है x + 3। x + 3 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, +3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाना। उसके बाद फिर x² को पहले ऐसे छोड़ दिया था, अब जो बाद वाला है x + 3 उसको ऐसे छोड़ दो,
और फिर जो दूसरा वाला है एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन करो। उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस 1 0, यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ पर 2x। 2x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करो, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाना, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले को छोड़ दो और फिर उसके बाद पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। अब क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे देख लेते हैं। ये भी अच्छा है। इसे करने का तरीका होता है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है, ये 2x जो लिखा हुआ है डिवाइड में, जो 2x लिखा हुआ है डिवाइड में, इसका तो स्क्वायर करना है, डिवाइड का साइन लगाया। जो 2x डिवाइड में लिखा हुआ है, जो भी डिवाइड में लिखा हुआ है सबसे पहले उसका करो स्क्वायर। ठीक है सर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जो 2x लिखा हुआ है इसे तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो। जो पहले ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन करो। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा सर, प्लस 1 यानी 1 का 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाना है, क्वोशंट रूल यानी डिवाइड वाले रूल में माइनस का साइन लगाना है। फिर क्या करना है सर, हम x प्लस 1 का सर कर चुके हैं तो x प्लस 1 को ऐसे ही उतार दो। क्या बचा सर, 2x का करना है। अब 2x का क्या होगा सर, 2x का हम जानते हैं 2 होगा, ये हमसे आता ही है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है सर, नीचे तो हमें दे रखा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मतलब है 4x स्क्वायर। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे नीचे वाली चीज़ को तो वही आएगा। ऊपर क्या बचा सर, 2x प्लस 1 इंटू 0 यानी प्लस 1। ऊपर क्या बचा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x बचेगा माइनस, इधर क्या बचा, इधर बचा 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2 आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ बाहर तो ये -2 हो जाएगा। क्या करा मैंने, क्या करा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये वाली चीज़ निकल कर आई सर। 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सर, -2/4x स्क्वायर बचा। 2 1 2, 2 2 4, विच विल बी इक्वल टू -1/2x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वोशंट रूल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं सर, जो नीचे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करो, नीचे ही जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो। पहले जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दो। बहुत आसान है। अब आगे बात करते हैं। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ कहता है। क्या कहता है सर, ये कहता है जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 1 इंटू, इसकी पावर दे रखी है, इंटू नहीं, इसकी पावर दे रखी है 50। क्या दे रखी है, इसकी पावर 50। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम जानते हैं डी एफ एक्स को हमें सर डिफरेंशिएट करना है। किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसे देख लीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे सर, इसकी पावर 50 दे रखी है, पावर वाले के सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को सर, जो पावर दे रखी है उसे उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है, बाहर फेंक दे। अब उसमें से एक पावर कम कर दो, x की पावर 4 माइनस 1, उसमें से एक पावर कम करेंगे, 50 थी अब हो जाएगी 49। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेन रूल कैसे लगता है। अब हमने पावर वाला तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो x की पावर 4 माइनस 1 दे रखा, अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, पहले तो हम पावर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर दे रखा है, जो नीचे दे रखा है, अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब x की पावर 4 माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे सर, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 4 यानी कि जो पावर है उसे उठाकर बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो 3, और -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है बस। अब इसे ही लिख दो। क्या बचा सर, यहाँ पर 4x³ इंटू 50x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 49, ये बचा आंसर। इस तरीके से हम चेन रूल को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जो पहले जितना हो रहा है पावर वाला दे रखा उसे सॉल्व करा, फिर उसके अंदर का सॉल्व करा। मतलब चेन रूल का मतलब है करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक हो रहा है। यहाँ तक हो रहा था, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब जो हमने सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल बताएं वो जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्या जनरल फॉर्म में हमने इन रूल को लिख दिया है, जो हमने समझाया था बस वही वाली चीज़ लिखी हुई है। अब इसको एक बार पढ़कर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ फॉर्मूले हैं
डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th के अंदर देखी होगी, बस उसी का डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। क्या साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्या इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या पहली बात तो ये जो तीन है ये तीन भैया हैं और ये तीन आपस में भैया हैं, ये तीनों आपस में भैया हैं और ये तीनों आपस में भैया हैं, ये तीनों एक साथ चलते हैं और ये तीनों एक साथ चलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये वाली बात सर हमें समझ में आ गई। दूसरी वाली बात क्या है, दूसरी वाली बात ये है सर किस किस फॉर्मूले में ये जो माइनस है हमें कैसे पता चलेगा किसका डिफरेंशिएशन करने पर माइनस आएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। कैसे पता चलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जहाँ पर ये सी आ जाए, अगर कॉस एक्स लिखा हुआ है इसमें सी आ रहा है, सी वाले का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पर कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, जैसे यहाँ पर कॉस कॉसेक एक्स है यानी सी वाला है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यानी माइनस आ रहा है। यहाँ पर कॉट एक्स सी वाला है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब ये बेसिक फॉर्मूलेज है, अब इन्हें याद रख लीजिएगा। पूछ लिया जाएगा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर साइन एक्स का कोस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब ये वाले फॉर्मूला आपको याद रखने, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इन वाले फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, इसे डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, मान लो ये जो वैल्यू है वो y के बराबर दे रखी है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे कैसे सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, इज इक्वल टू में 5 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं सर वो कॉस एक्स होता है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। माइनस लगाएंगे, 6 को ऐसे ही रहने दिए, कॉस एक्स का क्या होगा सर, कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस यानी माइनस सी आ रहा है, सी आ रहा है तो यानी कि इनटू में माइनस आएगा, सी आ रहा तो यानी माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 7 का हो जाएगा 0, क्यों 7 कांस्टेंट है। बस इसी चीज़ को अच्छी तरीके से लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस 6 साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 tan x माइनस 7 sec x दे रखा है, बस डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे डिफ्रेंशिएट करने के। तो जब इसे भी y के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं कांस्टेंट है। tan x का डिफ्रेंशिएशन सर हम जानते हैं क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x माइनस 7 ऐसे रहने दिया। sec x का सर हम जानते हैं sec x का होता है सर sec x इंटू टेन एक्स। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके तो अपने आप याद हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया सर, 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू टेन एक्स, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं हम। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आपने अब तक का लेक्चर अच्छी तरीके से सुना होगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा होगा, अगर आप नोट्स साथ के साथ बना रहे हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ। फाइंड क्या करना है सर, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या करना है सर, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर रूट दे रखा है, सबसे पहले क्या काम करेंगे सर, सबसे पहले काम करेंगे हम रूट को हटाएंगे। रूट कैसे हटाएंगे सर, रूट हटाने का तरीका सर दोनों साइड क्या करेंगे सर, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे सर, दोनों साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू में रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर कर रहा है सर, ये तो इधर ये वाली चीज़ तो हो जाएगी सर वाई स्क्वायर, ठीक है सर, वाई स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ जब इस वाले इससे ये रूट जो पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब रूट कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या सर, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना, अब इस वाली चीज़ को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, जो राइट साइड में दे रखा है उसमें तो सर कोशेंट रूल लगेगा, जो राइट साइड में दे रखा है उसमें कोशेंट रूल लगेगा, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और जो यहाँ पर दे रखी है सर उसमें पावर वाला रूल लगेगा। अब ये वाली चीज़ अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जब लेफ्ट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे सर, पावर दे रखी है तो पावर को उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो, ठीक है। अब ये तो इसका होगा, चेन रूल लग रहा है इसमें, इसके पावर के साथ साथ चेन रूल लग रहा है। अब y का करो, जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। क्या
अगर मैं कहूँ y का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे सर, dy/dx, इसी तरीके से तो करते हैं। अगर y की वैल्यू कुछ गिवन होती तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू खाली y दे रखी है तो इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया, और वैसे भी हमें dy/dx निकालना है, तो इसे आगे सॉल्व इस तरीके से करेंगे। अब इसमें लगेगा क्वोशंट रूल, इस वाली जो राइट साइड में लिखी हुई है उसमें लगेगा क्वोशंट रूल। कैसे लगाएंगे सर, जो नीचे लिखा हुआ होता है उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ होता है उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो नीचे लिखा हुआ है उसे तो सर ऐसे ही उतार लो, इनटू जो ऊपर लिखा हुआ 1 + x, इसका सर डिफ्रेंशिएशन कर दो। कैसे करेंगे सर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस x का हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस का साइन लगाना क्वोशंट रूल में। अब जो नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है उसे सर ऐसे ही उतार लो, 1 + x। अब सर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, कैसे करोगे, 1 - x का, सर 1 का हो जाएगा 0, और जो -x है उसका हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। बस अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या, बस इसी चीज़ को हम प्लस माइनस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो जो लेफ्ट साइड में ये वाली चीज़ लिखी हुई है उसे हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है सर। जो राइट साइड में जो ये चीज़ लिखी हुई है बस इससे सॉल्व करा, उससे सॉल्व करा तो ये चीज़ निकल कर आई। जब ये वाली चीज़ निकल कर आई सर, यहाँ से -x और +x कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसे लिख देते हैं। क्या बचा सर, 2y × dy/dx, ये बचा, ठीक है। इक्वल टू सर 1 + 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से dy/dx के अनुसार हमें वैल्यू निकालनी थी, इसे यहाँ रहने देते हैं, y को उधर पहुँचा देते हैं, ठीक है। जब ये वाली चीज़ हम करेंगे, जब y को उधर पहुँचाएंगे तो क्या निकल कर आएगा सर, dy/dx इज इक्वल टू, जब y को उधर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 - x का होल स्क्वायर इंटू 1/y। सर y क्या था सर, y इक्वल टू y क्या था सर, y की वैल्यू देखो क्या थी सर, ये जो है ये y की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये क्या y की वैल्यू, अब इस वाली वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं इसके अंदर। y की वैल्यू क्या थी सर, y की वैल्यू थी 1 + x डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है ये 1 - x। बस यही वाली चीज़ हम y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx, तो dy/dx का निकल कर आएगा। बस हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर जो y है 1/y लिखा हुआ है, तो बस ये रूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ना, 1 - x को ऊपर ले गए, 1 + x को नीचे ले आए। क्यों, क्योंकि सर हमने 1/y है, तो 1/y में इस तरीके से हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसके अंदर डिफरेंशिएशन तो पूछा है, लेकिन 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। पहली बार तो dy/dx करेंगे इस वाली चीज़ का, क्या dy/dx करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे लिखते हैं d2y/dx²। इस तरीके से करते हैं। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इस वाली चीज़ को, ठीक है। सो इस वाली चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब इसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे सर, y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx विच विल बी इक्वल टू e⁻x। सर e⁻x का आपने डिफरेंशिएशन बताया था लेक्चर के अंदर, सर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। और यहाँ पर e⁻x क्या दे रखी है सर, यहाँ पर e⁻x दे रखी है, यानी e⁻10x। जब e⁻10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ही आएगा इनटू, अब चेन रूल लग रहा है, अब 10x का भी डिफरेंशिएशन करो। जब 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, 10x का डिफरेंशिएशन sec² होता है। इस तरीके से हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दोबारा d2y/dx² निकालना है, तो अब दोबारा एक बार अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो चीज़ निकल कर आई है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, d2y/dx। बस अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें क्या लगेगा सर, इसके अंदर क्या लगेगा उसे देख लेते हैं। सर इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, प्रोडक्ट रूल कहता है पहली वाली चीज़ को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस का साइन लगाओ, फिर दूसरी वाली चीज़ को ऐसे रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। ये कहता है प्रोडक्ट रूल। अब इसी रूल को हम यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चन में, देखिए। जब इसका हम प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा d2y/dx²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, जो पहली वाली चीज़ लिखी हुई है e⁻10x लिखा हुआ, सर इसे ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो सर, जो दूसरी वाली चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर, sec²x, यानी पावर दे रखी है। सर पावर वाली जब कैसे सॉल्व करते हैं, जब पावर दे रखी होती है
आपने देखा होगा फॉर्मूले के अंदर, अगर आपने गौर करा हो तो फॉर्मूले के अंदर क्या था सर, फॉर्मूले के अंदर किसी में भी पावर नहीं थी। अब पावर दे रखी तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, जो पावर दे रखी है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 2 दे रखी है उसे उठा के बाहर फेंक दे। अब इसमें से एक पावर कम कर दो, और जब इसमें से एक पावर कम करेंगे तो सेक एक्स आएगा, और इंटू अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो करो। सेक एक्स का सर डिफ्रेंशिएशन हमने देखा था क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। अब हमने ये वाली चीज़ इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब क्या करना है सर, अब करना है सर हमें इसे ऐसे उतार लेंगे सर, ठीक है इसे ऐसे उतार लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे उतार लिया, मल्टीप्लाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, e की पावर 10x से e की पावर कुछ भी हो सर वही होता है डिफ्रेंशिएशन इनटू, अब e की पावर 10x का तो हो गया। अब 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, 10x का डिफ्रेंशिएशन हमने देख लिया क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है 10x का डिफ्रेंशिएशन। अब इसी वाली चीज़ को आगे लिख देते हैं, इसी वाली चीज़ को जब आगे लिखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, e की पावर 10x इंटू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस e की पावर 10x प्लस सेक स्क्वायर की पावर 4x। बस इसी चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इसलिए सेक की पावर 4x हो गया था। अब यहाँ पर सेक एक्स 2 बार था इसलिए हमने जो पावर थी यहाँ पर 2 ये सेक स्क्वायर एक्स लिख दी थी। अब जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो निकल कर आएगा, देखो क्या निकल कर आता है, e की पावर 10x सर, यहाँ पर भी e की पावर 10x है सर, यहाँ पर भी e की पावर 10x है सर, प्लस का साइन लगा हुआ बीच में, तो क्या करेंगे सर, तो करेंगे हम e की पावर जो 10x गिवन है उसको ले लेते हैं कॉमन, और क्या कॉमन आएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स सेक की पावर 4, यानी सेक स्क्वायर एक्स जो छोटा है उसको ले लेते हैं कॉमन, सेक स्क्वायर एक्स उसे ले रहे हैं कॉमन, बचा क्या सर, बचा सर 2 बचा, ऊपर पहले वाले में 2 बचा और 10x बचा, ठीक है, और प्लस इधर क्या बचा सर, इधर बचा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स, और यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ये वाली बात तो आपको समझ में आ रही होगी, जहाँ बल्ब दिखाई दे जाए इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स और कुछ करके लिखा हुआ है। अब याद रखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में ही एक यूनिट है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाऊँ तो समझ लो बहुत टाइम लगेगा, आपको भी चीज़ें समझने में कन्फ्यूजन होगी। तो आप इस क्वेश्चन को चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं मना नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो टाइम लगेगा, और इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं तो आप लोग कमेंट में जाकर बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए। कौन सा सर, ये वाला क्वेश्चन। कैसे बताएंगे सर, साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन करा दीजिए हमें, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें चॉइस मिलती है एग्जाम के अंदर, इस वजह से। अब ये इस वाले क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव बताना है। क्या करना है सर, इस वाले क्वेश्चन में ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके ऊपर लग रहा है ताला, ताले की चाबी आपके पास है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर, इसके अंदर क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल क्या कहता है सर, क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर करो, और सर जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसे छोड़ो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। सर माइनस का साइन लगाओ, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सर उसे ऐसे उतार लो, जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से इस वाले में कॉन्सेप्ट लगेगा क्वोशंट रूल वाला, उस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करना, आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा तो इसका मतलब आप इसे कर लोगे। अगर सही से लेक्चर नहीं देखा तो आप दोबारा लेक्चर को देखिएगा, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैच कर लीजिएगा, आंसर ये आ रहा है तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सही करा है। चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को समझने से पहले हमें डिफरेंशिएशन का समझना बहुत ज़रूरी है, और डिफरेंशिएशन के वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ा है तभी इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था सर हमने, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी चीज़ों को अलग अलग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब भी हमने बताया था कि चीज़ों को जोड़ कर रखना। क्या इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। और ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी इनवर्स है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, यानी ये इनवर्स है किसका,
डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, और इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँ या 2x का इंटीग्रेशन करूँ, तो जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो आंसर में 2x आना चाहिए, और जब इस 2x का इंटीग्रेशन करूँगा तो आंसर में एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तभी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? तभी ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे या इनवर्स होंगे। चलिए इस वाली चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर? जो पावर है एक्स स्क्वायर के ऊपर उसे उठा कर बाहर फेंक दो और इसमें से एक पावर कम कर दो। ठीक है, पहले पावर कितनी थी? पहले 2 थी, अब 1 हो जाएगी तो 2x, यानी कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 2x निकल कर एक्स स्क्वायर का। और इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन करने का तरीका है, जैसे यहाँ पर हमें 2x गिवन है। क्या गिवन है? 2x गिवन है। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करने का तरीका है, जो वेरिएबल दे रखा होता है, जो वेरिएबल दे रखा है उसके पावर जो है उसमें एक पावर ऐड कर दो। 1 पावर थी, अब हमने 1 + 1 कर दी। जो पावर ऊपर है उसी पावर को नीचे लिख दो, 1 + 1 नीचे लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 × x⁻², और नीचे भी 2 आ जाएगा। और जब इसे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर? इंटीग्रेट करने पर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स स्क्वायर को तो आंसर आ रहा था 2x को। जब हमने 2x को इंटीग्रेट करा तो आंसर आया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के ये इनवर्स हैं। ये वाली बात समझ में आई। अब इसके अंदर जैसे कि sin x दे रखा है, हम जानते हैं कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या सर? वो होता है cos x। ठीक है सर, अब cos x का जब इंटीग्रेट करें तो sin x आना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जब इस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर वो sin x ही आएगा, यानी कि जब sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x आ रहा है, जब cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin x आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में लिख दिया है, बस जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसी को जनरल फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पर ये जो +c लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, इसमें इंटीग्रेशन में जो ये +c लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? अब इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये 2x आया था, इंटीग्रेशन पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आता है सर? एक्स स्क्वायर के साथ आता है कॉन्स्टेंट जिसे हम +c कहते हैं। अब ये कैसा आता है? अब इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अब एक्स स्क्वायर +3 को मैं जब डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी करा था सर 2x निकल कर आया था। ठीक है, अब +3 क्या है सर? +3 कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब 2x का डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का करा तो 2x आया, इसका मतलब आंसर निकल कर आया हमारा 2x। जब इसका हमने डिफरेंशिएशन करा तो 2x निकल कर आया। अब इस चीज़ का 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? जब 2x का अभी हमने इंटीग्रेशन कराया था एक्स स्क्वायर निकल कर आया था। क्या निकल कर आया था सर? एक्स स्क्वायर, और +c कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन के अंदर लगाते हैं। ये +c क्या है सर? ये देखो, एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था 2x आ रहा था, जब मैंने एक्स स्क्वायर +3 का डिफरेंशिएशन करा तब भी 2x आ रहा। ये +3 का, यानी +3 या +4 कोई भी कांस्टेंट हो इस एक्स स्क्वायर के साथ तो ये 2x ही आएगा। ये जो कांस्टेंट है वो ये वाला कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। जो इसका क्वेश्चन है वो इसका आंसर है, और जो इसका आंसर होता है वो उसका क्वेश्चन बन जाता है। एक दूसरे के ये इन्वर्स है। ये वाली बात समझ में आई। कांस्टेंट जो c है ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब इसके कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या होते हैं, और हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को साथ के साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको कंपेयर करें और तो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब ये पहला फार्मूला देखते हैं। पहला क्या है? जब x का हम डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर आता था 1। क्या? जब x का डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर आता था 1, और जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अपोजिट है, यानी कि x आना चाहिए। ठीक है, जब 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x ही आ रहा है। और +c क्या है सर? ये हर किसी के साथ आएगा, ये कांस्टेंट है। अभी इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। सर 1 का इंटीग्रेशन करने पर x कैसे आया, इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 1 के साथ कुछ नहीं लिखा, यानी कि x की पावर 0 लिखी हुई है, इसके साथ x की पावर 0 लिखी हुई है। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये 1 ही लिखा हुआ है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब x की पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 0 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं सर? जो पावर होती है उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी पावर को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x की पावर 1 यानी x, और +0 + 1 यानी 1, तो x ही निकल कर आएगा। वही हमने बताया कि जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। अब आगे चीज़ों को समझते हैं। जी नेक्स्ट फार्मूला क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमसे कह रहा है सर जो x की पावर n+1 और n+1 है उसका डिफरेंशिएशन करने पर आ रहा था xn। कैसे आया एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से।
एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। चीज़ों को साथ के साथ नोट्स करते जाइएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको उतना ही ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, एक्स की पावर एन लेकर आना है, डिफरेंशिएट करके एक्स की पावर एन लेकर आना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, एन प्लस वन पावर है, जो पावर होती है उसे उठा के हम बाहर फेंक देते हैं और इसमें से एक पावर कम कर देते हैं। एक्स की पावर एन प्लस वन थी, अब हो जाएगी एन, और n प्लस वन हम पहले से नीचे गिवन है। अब n प्लस वन से ये n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा सर, x की पावर n बचा और भाई हमारा डिफरेंशिएशन निकल कर आया। अब x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये निकल कर आना चाहिए। तो इसी वजह से x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है क्या, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जब x की पावर n का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकल कर आता है, ये एक फॉर्मूला। अब आपको इसे याद रखना है। कैसे करते हैं सॉल्व सर इंटीग्रेशन को, सर जो पावर होती है उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी पावर को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट तो सर सबके साथ लगेगा ही लगेगा, ये फॉर्मूला। अब इसको याद रखना और इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है सर, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन में करते थे, जब जो पावर होती थी उसे उठा के बाहर फेंक देते थे और एक पावर कम हो जाती थी। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इन दो फार्मूलों को आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, जब log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर log x आ जाएगा आंसर। जब e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो e की पावर x आता था। इंटीग्रेशन में भी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है। अब ये जो दे रखा है a की पावर x डिवाइडेड बाई log a, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x आएगा और a की पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रिवर्स है, तो ये वाली चीज़ निकल कर आ जाएगी। इन फॉर्मूलों का आप तैयार कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और फार्मूलों का याद कर जाइएगा एग्जाम के अंदर। अब 6 जो फार्मूला है वो है माइनस कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था साइन एक्स, ठीक है सर। तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, अपोजिट है। साइन एक्स का कॉस एक्स आता था इंटीग्रेशन में, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, अपोजिट है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता था इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। ये वाली बात समझ में आ गई अब आपको। अब जब माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स ही आएगा। अब ये वाले फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन फार्मूलों की। अगर आपको फार्मूले याद ही नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दो फार्मूलों को और देख लेते हैं। जब tan इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स x वाला है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। पहला क्वेश्चन है 8x³ को हमें इंटीग्रेट करना है। क्या 8x³ को हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे सर, जो कांस्टेंट है उसे ऐसे रहने देते हैं। इंटीग्रेशन का सर फॉर्मूला होता है x की पावर n का क्या होता है सर, जो पावर दे रखी होती है उसमें एक पावर ऐड करते हैं, उसी पावर को हम नीचे लिख देते हैं। ये वाली चीज़ तो समझ में आती है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चन कर लेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। करने का तरीका आप जानते ही हैं सर, कैसे करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक पावर ऐड कर दो और उसी पावर को नीचे लिख दो, ठीक है सर। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 से ये चला जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 × x की पावर 4 आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़, इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना है, वो कौन सी चीज़ है सर, प्लस सी। ये जो कांस्टेंट है इसको हर बार आंसर में लिखना ही है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर हमें cos x प्लस एक्स इंटू डी एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे सर, cos x का इंटीग्रेशन सर हम जानते हैं क्या होता है सर, cos x का अभी जाना था हमने क्या होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, अभी फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था प्लस। अब x का अलग करना है, जब x का इंटीग्रेशन करेंगे वैसे करने का तरीका क्या होता है उसे देख लेते हैं एक बार। ये प्लस में दे रखा है ना, ये प्लस में दे रखा है सर, इंटीग्रेशन करना है cos x का हमें अलग, प्लस इंटीग्रेशन करना है x का अलग, और इनके साथ सर जो dx है वो दोनों के साथ ही आएगा। अब देखो अब करेंगे cos x का इंटीग्रेशन सर sin x होता है, ठीक है, ये वाली बात हमें समझ भाई। प्लस x का इंटीग्रेशन सर हम जानते हैं क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होता है सर जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो, 1 पावर है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 हो जाएगी और उसी पावर को नीचे लग दो और प्लस सी ये कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और जिस तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा।
अब यहाँ पर ये दे रखा है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अलग अलग कर लो, एक्स की पावर ई को अलग इंटीग्रेट करना है इंटू डी एक्स, ठीक है सर, प्लस इंटीग्रेट करना है ई की पावर एक्स को अलग, ठीक है सर, इंटीग्रेट करना है ई की पावर ई को अलग। अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, जब एक्स की पावर ई को इंटीग्रेट करेंगे सर, एक्स की पावर ई दे रखी है, एक्स की पावर ई दे रखी है सर, एक पावर ऐड कर दो और उसी पावर को नीचे लिख दो, ठीक है सर, प्लस जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अभी बात हमारी हो चुकी है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा, प्लस ई की पावर ई की पावर ई का भी इंटीग्रेशन ई की पावर ई आएगा। ई की पावर कुछ भी हो, जो होगी वही आंसर आएगा, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, और प्लस सी हमारा कांस्टेंट सबके साथ आने ही आना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करना है एक इस तरीके से कि हमें फॉर्म गिवन होगी। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ये जनरल में लिखा हुआ है, पहले हम जनरल में बात करेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसे। जैसे हमें इंटीग्रेट करना है, एक फंक्शन दे रखा है एफ, और एफ फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, हम ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। इसे करने का तरीका क्या होता है सर, ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे सर, इसे मान लेंगे हम टी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, ए जो हमारा क्या है सर, ए हमारा कांस्टेंट है सर। हमें कैसे पता चलेगा सर इसके अंदर ए भी कांस्टेंट है सर या एक्स कांस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर अगर डी एक्स में एक्स दे रखा है तो यानी कि एक्स वेरिएबल है, बाकी जो बचे हैं वो कांस्टेंट है। इस तरीके से हमें पता चलेगा कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। तो यहाँ पर ए जो कांस्टेंट हो जाएगा सर, जो एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सर 1 आता है, ये हमें पता है, प्लस बी कांस्टेंट है तो बी का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर डी टी ओवर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे हैं तो डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स को उधर ले जाते हैं, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे उसे देख लीजिए, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर तो सर ए आ जाएगा, ए इंटू 1 ए आ जाएगा, इसकल टू में डी टी ओवर डी एक्स हमें गिवन है। अब इस डी एक्स जो डी एक्स है इसे इधर ले जाएंगे, ठीक है। जब इस डी एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा सर, 1/a उधर आ जाएगा और इंटू डी टी ये बचेगा। अब यहाँ पर जो डी एक्स दे रखा है इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है 1/a इंटू डी टी, अब उसको पुट कर दे रहे हैं, ठीक है सर। जब इसे पुट करेंगे इसके अंदर, ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना था सर, ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी रख दे रहे हैं, और डी टी और डी एक्स की जगह पर रख दे रहे हैं 1/a इंटू डी टी, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1/a टी इंटू डी टी दे रखा है सर, यहाँ पे 1/a कॉन्स्टेंट है सर, उसे बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा सर, अब बचा हमारे पास टी इंटू डी टी। जब इसे सॉल्व करेंगे सर, इंटीग्रेट कैसे करते हैं सर, 1/a तो ऐसे ही रहेगा, टी सर जो पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दो, 1 है सर टी की पावर, यहाँ पर 2 हो जाएगी, और जो ऊपर है उसे नीचे लिख दो, और प्लस सी सबके साथ रहेगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी सर, हमने टी को मान ए एक्स प्लस बी को टी माना था, अब उसे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा सर, 1/a टी की जगह पर क्या पुट करेंगे सर, ए एक्स प्लस बी, इसको टी की जगह पर पुट कर देंगे और पावर 2 है ही, और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट है, ये सबके साथ ही रहेगा। ये वाली बात समझ में आई। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे, प्लस 2 रहेगा इसके नीचे। अब समझाना क्या चाह रहे हैं इसकी हेल्प से, हम इसकी हेल्प से ये समझाना चाह रहे हैं, जब इस तरीके से कोई फॉर्म दिखाई दे कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म हमें जब भी दिखाई दे, जो एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो आंसर के अंदर, वो आंसर में डिवाइड में आ जाता है ए। इस एक्स के साथ जो है, इस वाले एक्स के साथ ए जो कांस्टेंट है, अब ये जो जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब डायरेक्ट करेंगे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का तरीका होता है सर, एक्स प्लस 5 गिवन है, कैसे करते हैं सर, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो, 6 पावर है इसमें एक ऐड कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई जो पावर लिखी है उसे नीचे लिख दो, ठीक है, लिख दिया, इनटू सर हमने क्या बताया था, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है सर, इस एक्स के साथ 1 कांस्टेंट है तो उसे हमें डिवाइड में कर देना है, ठीक है, डिवाइड में कर दिया। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, इसीलिए तो हमने जनरल फॉर्म अभी समझाई थी आपको, ताकि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ जाए कि सर डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे सर, एक्स प्लस 5 की पावर आ जाएगी 7, डिवाइडेड बाई नीचे भी 7 आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और प्लस सी सबके साथ रहेगा, मैं लिखूँ ना लिखूँ, अब आपको ये वाली बात याद रखनी है कि प्लस सी तो सबके आंसर में रहना ही रहना है इंटीग्रेशन के अंदर। क्यों रहेगा इसकी बात हम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन गिवन है सर हमें 1/2 माइनस 3x की पावर 4 गिवन है। अब इसे इंटीग्रेट करना है इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, इसे इंटीग्रेट करने का तरीका है क्या है सर, ये जो 2 माइनस 3x की पावर 4 नीचे दे रखा है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे 2
-3x की पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे सर माइनस में हो जाएगी पावर, कैसे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी पावर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट करने का तरीका ये है इक्वल टू, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे सर 2 - 3x की पावर -4 दे रखी है, जो पावर गिवन है सर उसमें एक पावर ऐड कर दो और सर उसी पावर को नीचे लिख देना हमें, ठीक है, हमने लिख दिया। और सर डिवाइड में क्या करना है सर, डिवाइड में जो वेरिएबल x दे रखा है उसके साथ जो कांस्टेंट है उसे नीचे लिख देना। -3 इसके साथ कांस्टेंट है तो उसे नीचे लिख देंगे। इसकी बात हमारी हो चुकी है। अब जब इसे आगे सॉल्व करेंगे -4 + 1, -4 + 1 हो जाएगा -3 और नीचे -4 + 1 -3 इंटू माइनस ये निकल कर आया। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3x की पावर -3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 यानी कि -9, तो ये हो जाएगा +9। जब इसे फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1 अब ये नीचे आ जाएगा क्या, 2 - 3x की पावर -3 से इसे पॉजिटिव में कर दो और +c सबके साथ रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये रूट में दे रखा है, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे सॉल्व करेंगे रूट को हटाना होगा सबसे पहले। रूट को कैसे हटाएंगे सर, हमें 3x + 2 गिवन है, रूट को हटाना है। जब रूट को हटाते हैं सर 1/2 पावर आ जाती है इंटू dx। इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करना हम जानते हैं क्या सर, जो गिवन है 3x + 2 उसकी जो पावर गिवन है 1/2 सर उसमें एक पावर ऐड कर दो, जो पावर सर आपने ऊपर लिखी है उसी पावर को नीचे लिख दो, ठीक है, लिख दिया। और सर इनटू में क्या करना है सर, डिवाइड में इनटू में सर, डिवाइड में इनटू में वो लिखना है जो वेरिएबल के साथ हो, वेरिएबल के साथ 3 है तो उसे लिख दो। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से 3x + 2 डिवाइडेड बाई इसकी पावर क्या आई है, उसकी पावर से 1/2 + 1 ये हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 3/2 इंटू 3। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, पावर 3/2 सर। जब इसे करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 ये चीज़ निकल कर आएगी। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये वाली चीज़, जब इसे भी फर्दर सॉल्व करेंगे इस वाली चीज़ को तो ये निकल कर आएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला 2 कहाँ से आया सर, ये जो 2 दे रखा है ना इसे ऊपर ले गए तो ये वाला 2 आया है और 9 यहाँ रहेगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें sin 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है और sin 3x यानी sin x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है सर, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। क्या होता है, -cos x। x की वैल्यू यहाँ पर 3x दे रखी है तो -cos 3x डिवाइड में क्या आएगा सर, जो x के साथ जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट दे रखा है 3 वो डिवाइड में आ जाएगा और +3 कांस्टेंट है ये सबके साथ आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। अगर खाली sin x होता तो सर क्या होता, खाली sin x होता तो जानते हो sin x का -cos x होता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको t मानकर सॉल्व करते हैं। इसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम इसमें t मानकर ही सॉल्व करेंगे ताकि आप भूल ना जाओ कि t मानकर कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसे हमने t माना 5x - 7 को, फिर उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x निकल कर आ जाएगा। क्या 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा सर, 5 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, -7 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा इंटू dt/dx ये निकल कर आएगा। अब इस dx को उधर ले जाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा सर, यहाँ पर बचा 5 = dt/dx ये वाली चीज़ बची। अब इसे इधर ले आ रहे हैं तो यहाँ से dx = हो जाएगा 1/5 इंटू dt। अब ये वाली बात समझ में आ रही होगी, हमने इस तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं। अब ये जो dx दे रखा है ये वाला dx देखो, अब इस dx की यहाँ पर हमें इस dx की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। अब ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था सर, cos x स्क्वायर 5x - 7 दे रखा था। 5x - 7 की जगह पर t रख देंगे। अब देखो वही वाली चीज़ हमने t रख दिया और dx की यहाँ पर ये पुट कर दिया। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे जो 1/5 है उसे बाहर ले लो, कांस्टेंट है तो इसे बाहर पकड़ लिया। इंटीग्रेशन में अब क्या बचा सर, अब बचा हमारे पास cos x स्क्वायर t इंटू dt बचा। अब ये बचा, अब इसे सॉल्व करना है 1/5। अब हमने जो कांस्टेंट है 1/5 उसे बाहर निकाल दिया। अब cos x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, cos x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा -cot t, यानी कि -cot t इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन।
ये वाली चीज़ निकल कर आ रही है और प्लस सी तो साथ में रहेगा ही। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अब इस चीज़ को लिख सकते हैं -1/5 कॉट स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था तो कॉट स्क्वायर एक्स टी आएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर टी मान कर आया तो आगे सॉल्व करते हैं। जब कॉट एक्स स्क्वायर टी 5x - 7, 5x - 7 कहाँ से आया सर, जो यहाँ पर टी जो था, ये टी जो था, ये जो टी माना है हमने, बस उस टी की वैल्यू पुट कर दी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम पुट कर वैल्यू को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो को और सॉल्व करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट वाले मेथड को दोबारा देखो। सर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं सर, ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ पर सर एक्स के यहाँ पर क्या आ गया सर, यहाँ पर एक्स के यहाँ पर कुछ नहीं आ गया, 3x - 6 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x - 6 यही रहेगा। और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है बस वो नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, हमने वो नीचे रख दिया और प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है सर, एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका सर हम जो 3x - 6 है इसको टी मानकर कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देख लेते हैं। जब इसे टी मानेंगे उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 आता है, ये कॉन्स्टेंट है उसका 0 होगा, इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। ठीक है सर, dt/dx। अब इस dx को जो हम ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे सर, इस dx को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से ये निकल कर आएगा dx = 1/3 × d2। अब जो dx है, अब इसकी यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे dx की, बस। अब उसी वाली वैल्यू को जब पुट करेंगे, जब इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या था सर, e की पावर 3x - 6 था, तो e की पावर 3x - 6 था। और 3x - 6 को हमने क्या माना था सर, 3x - 6 को माना था हमने t। और यहाँ पर ये क्या था, इसकी यहाँ पर dx की यहाँ पर हमें क्या पुट करना है सर, dx की यहाँ पर हमें पुट करना है क्या, dx की यहाँ पर हमें पुट करना है 1/3 × dt। जब 1/3 को हम बाहर लिख देंगे तो क्या बचेगा, e की पावर t × dt। अब इसे हम सॉल्व करना जानते हैं सर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, वही होगा। तो वो t की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3x - 6 प्लस सी आया, t की वैल्यू ये मानी थी ना, वो निकल कर आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए, जब डायरेक्ट जो करा था तब भी यही आया था और अब भी यही आ रहा है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अभी जो सब्सटीट्यूट कर रहे थे, इसी तरीके से हमें सब्सटीट्यूट करना है क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब इसके अंदर हमें किसी एक फंक्शन को वेरिएबल मानना है, किसी एक फंक्शन को वेरिएबल मानना है। मैं यहाँ पर टी मानूंगा, टी लेकर चल रहा हूँ शुरू से, तो यहाँ पर भी टी मानूंगा। आप चाहे टी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें, एक्स ना लें, एक्स पहले से गिवन है, तो यहाँ पर मैं टी मानूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ। किसको, कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया सर, कॉस एक्स को मान लिया मैंने टी। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा सर कॉस एक्स को टी मानना है या साइन एक्स को टी मानना है। सबसे पहली बात कि आपको डिफ्रेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन वाले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कौन सा हमें टी मानना है। और एक और तरीका पता करने का, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जब इस वीडियो को देख लोगे एक बार, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन के अंदर हमें किसे टी मानना है, किसे वेरिएबल मानना है। तो यहाँ पर मैं कॉस एक्स को टी मानूंगा। तो जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है माइनस साइन एक्स। क्या आता है, माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt/dx, ये निकल कर आ जाएगा सर। dx को उधर ले जाते हैं, क्यों सर, यहाँ पर जो साइन एक्स और dx दे रखा है इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब dx को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू निकल कर आया माइनस डी टी, माइनस को उधर लिया है तो डी टी, यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, ये जो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू है वो निकल कर आई है डी टी। बस इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं और जो कॉस एक्स इक्वल टू टी माना था उसे यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। जब इसे पुट करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स को क्या माना है सर, टी माना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स इंटू साइन एक्स को माना था हमने क्या, माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर ले रहे हैं इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, क्या इसे इंटीग्रेट करना हम जानते हैं बस। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर है, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो टी दे रखे हैं सर इसमें एक पावर ऐड कर दो, 2 है तो 3 हो जाएगी, जो पावर है उसे उठा के नीचे लिख दो और प्लस सी सर ये कांस्टेंट है उसे लिख दो। अब ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। अब सर हमने टी माना था कॉस एक्स को, बस उस टी की जगह पर कॉस एक्स को रख दो, माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या टी मानना है सर, इस क्वेश्चन के अंदर हम एल एन एक्स को टी मानेंगे, क्यों
सर जब एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं 1/x आएगा, क्या 1/x आएगा, और यहाँ पर 1/x करके ही कुछ दे रखा है। इससे हमें पता चल रहा है कि सर हमें एल एन एक्स को हम टी मानेंगे। अगर मैं एक्स को टी मान लूँ, एक्स को मान लो मैंने टी मान लिया, जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा सर, जब इसको डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 आ जाएगा, और इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं आगे जाके। तो हमारा फ़ायदा किस में है सर, हमारा फ़ायदा है जब एल एन एक्स को जब मैं टी मानूंगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा 1/x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को उधर ले जाते हैं, जब डी एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स अब वो अपॉन एक्स विच विल बी इक्वल टू डी टी। अभी जो एक्स अपॉन डी एक्स दे रखा है उसको यहाँ पर डी टी पुट कर देंगे। जब वेरिएबल को जब चेंज करेंगे, एल एन एक्स को हमने टी माना तो एल एन एक्स के ऊपर टी रख दिया, और डी एक्स ओवर एक्स की जगह पर हम रख देते हैं डी टी, और इसे सॉल्व करना हमसे आता है। अभी इंटीग्रेट करना है इसे तो जानते ही हैं। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, जो पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दो और उसी पावर को नीचे रख दो, वही आंसर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पर टी माना था हमने एल एन एक्स को, बस टी पुट कर दो, एल एन एक्स की यहाँ पर टी पुट कर दिया, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है सर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस के अंदर tan इनवर्स एक्स गिवन है, क्या क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स कॉस के अंदर tan इनवर्स एक्स गिवन है, और नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब इसके अंदर अभी हमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करना है। इसमें किसे सर टी माना है, tan इनवर्स एक्स को मानेंगे, क्यों tan इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम tan इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। tan इनवर्स एक्स को जब हम टी मानेंगे, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को उधर ले जा रहे हैं, क्या डी एक्स को उधर ले जा रहे हैं। जब डी एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अब क्या करना है सर, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा है, अब इसकी वैल्यू डी टी रख देंगे और tan इनवर्स एक्स की यहाँ पर टी पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर कुछ नहीं करा, बस जो वैल्यू है उसे पुट कर दिया है। डी टी किसके यहाँ पर पुट कर दिया सर, 1 प्लस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पर। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सर, कॉस टी की हम इंटीग्रेशन जानते हैं। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। साइन टी होता है इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी साथ में आ जाएगा। अब टी जो माना था उसकी वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इंटू tan इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा साइन इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स क्यूब। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब को हम टी मान लेंगे। 1 प्लस एक्स क्यूब को जब हम टी मानेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर अगले स्टेप में। जब इसे 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, क्या 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। एक्स क्यूब जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, उसमें से एक पावर कम कर दो। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इधर हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को उधर ले जाओ, जब डी एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 3 को उधर लिया है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू डी टी। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ये जो दे रखी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये वाला जो दे रखा है, अब इस वैल्यू को पुट कर देना, क्या अब इस वैल्यू को हम पुट कर देना क्वेश्चन के अंदर। जब इसे क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स की अब रख दे रहे हैं 1/3 इंटू डी टी, और डिवाइड में √1 प्लस एक्स क्यूब, और 1 प्लस एक्स क्यूब को हमने टी माना है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब टी माना है तो इसके यहाँ पर टी रख देना। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो 1/3 है ये आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा, ये चीज़ बचेगी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आगे तो 1/3 इंटीग्रेट करेंगे, ये जो √t दे रखा है इस t को क्या लिख सकते हैं सर, डी टी ओवर √t को लिख सकते हैं सर t की पावर 1/t। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे जो 1/3, दोबारा लिखते हैं इसे, ये हो जाएगा 1/3 तो बाहर है, और इंटीग्रेट करा t की पावर -1/2, यानी कि जो पावर है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी इंटू डी टी। अब सर इसे सॉल्व करना हम जानते हैं, क्या बचा सर 1/3। जब इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे सर, जो पावर है उसमें एक पावर ऐड कर दो, -1/2 + 1, और जो पावर ऊपर है उसी पावर को नीचे लिख दो, और सर जो प्लस सी है इसको मत भूलना, ठीक है, हम इसको नहीं भूलेंगे। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर -1/2 + 1 यानी आधा, यानी 1/2। इसे सॉल्व करने के बाद ये चीज़ निकल कर आई। जब इस चीज़ को
क्या करना है, अब ये तो निकल कर आया सर, अब बस टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, देखो 1/3, जब टी की वैल्यू पुट करी तो 1 + x³ की पावर अब हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और प्लस सी साथ में आई। अगर इसे फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो यहीं छोड़ देना, अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा 1/3। अब 1/2 पावर है ऊपर वाले की, तो ये रूट में आ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, 1 + x³ डिवाइडेड बाई 1/2 बस। और यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। चाहो तो इस 2 को ऊपर ले जाना, तो यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो काफ़ी है, बस इतना यहीं पे छोड़ देना, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, क्या ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेट करना है 2x cos x² - 5। इसे कैसे करेंगे सर, इसमें t मान कर ही हमें सॉल्व करना है। x² - 5 को मैं t मान ले रहा हूँ, ठीक है सर। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर बाहर उठा के फेंक दो 2, एक पावर कम कर दो, -5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, वो 0 होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। अब इस dx को उधर ले जाओ, क्यों, यहाँ पर 2x और एक dx गिवन नहीं है तो dx को लिख दो। 2x और dx की यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है, तो जब इस dx को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2x × dx इक्वल टू हो जाएगा dt के, 2x × dx dt के इक्वल हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करना है सर, 2x dx के यहाँ पर dt पुट कर देना है। पहली बात, cos के अंदर जो x² - 5 था इसकी वैल्यू हमने t मानी तो t पुट कर दो। अब क्या बचा सर, जो 2x dx बचा हुआ उसके यहाँ पर dt पुट कर दो। सर इसे हम सॉल्व करने जानते हैं, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे सर cos t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो होता है sin t, cos t का इंटीग्रेशन जानते हैं हम क्या होता है sin t और प्लस c साथ में आ जाएगा। अब क्या करना है सर, t हमने माना था x² - 5 को, बस वो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा sin t, t की जगह पर रख दिया x² - 5, t की वैल्यू हमें लास्ट में पुट करनी है आंसर के अंदर, तभी सही आंसर होगा, और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है तो प्रैक्टिस कर लेना। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको। अब ये जो a² - x² दे रखा है, या फिर अंडर रूट के अंदर a² - x² दे रखा है, जब भी इस तरीके की चीज़ दिखाई दे तो हमें x की यहाँ पर a sin x या फिर a cos थीटा, a sin थीटा या फिर a cos थीटा को पुट करना है। किसकी यहाँ पर, ये जो x दे रखा है इसकी यहाँ पर, अगर इस फॉर्म में दिखाई दे, अगर दिखाई दे a² + x² की फॉर्म में या फिर अंडर रूट a² + x² की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो x है, ये जो x है उसकी यहाँ पर या तो a tan थीटा पुट कर देना या a cot थीटा। अगर x² - a² दिखाई दे या फिर अंडर रूट x² - a² दिखाई दे, तो x की यहाँ पर ये जो x दे रखा है इसकी यहाँ पर हमें पुट करना है a sec थीटा या a cosec थीटा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर क्या गिवन है सर, यहाँ पर x² + a² गिवन है, क्या x² + a² गिवन है। देखो x² + a² यानी ये वाला, क्या ये जो दूसरा दे रखा है हमें ये वाली चीज़ हमें पुट करनी है। a² + x² दे रखा है तो हम क्या मानेंगे सर, x की वैल्यू मान लेंगे a tan थीटा। अब जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिखाई दें तो यहाँ पर जो x दे रखा है यहाँ पर x की यहाँ पर पुट करेंगे हम a tan थीटा, ठीक है सर, हमने a tan थीटा इसके यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का आ जाएगा 1 और a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं sec² थीटा होता है। और सर थीटा का डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, क्यों, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d∅/dx आ जाएगा। अब इस dx को उधर ले जाओ, जब इस dx को हम उधर लेकर जाएंगे क्या बचा सर, यहाँ पर बचा a sec² थीटा × d थीटा। अब कुछ नहीं करना, आप क्या करना है सर, बस ये जो dx दे रखा है यहाँ पर, इस dx की यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसे पुट कर दो। जब इसे पुट करेंगे, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, इस x² की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी और dx की यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये चीज़ निकल कर आई। आप कॉपी में कर देखिए तो ये चीज़ निकल कर आएगी। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a sec² थीटा × d थीटा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा a tan थीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² × tan² थीटा और प्लस a² देगा। अब क्या करना है सर, यहाँ से a² यहाँ से कॉमन आ रहा है और a यहाँ से बाहर ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन के अंदर अभी चल रहा है। अब क्या करा सर, हमें अगले स्टेप में क्या करा, हमने ये वाला a बाहर ले लिया और ये a² बाहर ले लिया। जब ये a बाहर लेंगे तो ये निकल कर आएगा और a² बाहर लेंगे तो ये निकल कर आएगा। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सर a से
ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा सर, इक्वल टू 1/a इधर बचा, और इधर क्या बचा सर, इधर बचा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्लास 10 में आइडेंटिटी थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये होती है इसकी वैल्यू। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सर, अब हमारे पास बचा 1/a तो सर बाहर बचा, और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 × d थीटा। जब इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे 1/a 1 × d थीटा बचा। अब सर इसे जब इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं सर, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ पर वेरिएबल दे रखा वो होगा, यानी थीटा आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे 1/a × थीटा आ रहा है, 1/a × थीटा आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने माना था x = a tan थीटा। क्या माना था, x = a tan थीटा माना था। जब इसे सॉल्व करेंगे सर, x डिवाइड में जो a है वो इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा, इधर बचा सर tan थीटा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो tan है इसे लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। जब इस tan को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इस tan को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और x/a इसके अंदर आ जाएगा, और इधर क्या बचा सर, इधर थीटा बचा। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अभी जो थीटा की वैल्यू निकल कर आई है वो हम इस थीटा की जगह पर पुट कर दे रहे हैं। जब इस थीटा की जगह पर पुट करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी, और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और ये एक आइडेंटिटी भी है, अब याद रखना, ये एक आइडेंटिटी, इसे याद रखो मत रखो, बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक लेक्चर सुने होंगे, ढंग से सुना है लेक्चर, तो आप ये जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उन्हें आप आसानी से कर ले जाओगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें e⁻tan 1x 1 + x² दे रखी है। सर e⁻tan 1x, सर ये जो tan इनवर्स दे रखा है, अब आप समझ गए होंगे, tan इनवर्स x को हमें मानना है t। क्यों सर, क्यों हमें t मानना है, क्योंकि 1 + x² दे रखा है। डिफ्रेंशिएट करने पर 1 + x², tan इनवर्स का ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी आएगा। जब इस tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/1 + x²। ठीक है सर, और dt का ओवर करेंगे तो dt/dx ये निकल कर आएगा। अब dx को उधर ले रहा है, जब dx को उधर लेकर जाएंगे तो ये आएगा dx/1 + x² = dt निकल कर आए। अब ये जो 1 + x² और dx दे रखा है, इसकी यहाँ पर ये dt को पुट कर देंगे। जब इसे पुट, और ये जो tan इनवर्स दे रखा है इसके यहाँ पर t पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। जब इसको हम पुट करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। कैसे पुट करा सर, देख लो एक बार। सर e की जगह पर जो tan इनवर्स दे रखा है उसके यहाँ पर t पुट कर दिया, और ये जो दे रखा है इसके यहाँ पर हमने dt पुट कर दिया। अब सर हमें सर इसे सॉल्व करने जानते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, जब e⁻t का इंटीग्रेशन करते हैं तो सर e⁻t ही आता है इंटीग्रेशन, ये हम जानते हैं। और सर t हम माना तो हमने tan इनवर्स x को, तो बस उसे पुट कर दो। tan इनवर्स x को जब हमने पुट कर दिया, और +c साथ में आता ही है, यहाँ पर भी +c, और ये हो जाएगा आंसर। आसान था क्वेश्चन, यस सर आसान था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका। मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को समझते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट ये वो पॉइंट होता है जिस पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, 0। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है। ये जो f' लिखा हुआ है ये क्या, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। मतलब जो dy/dx पढ़ते हैं उसका मतलब f' का मतलब यही है। अगर लिखा हुआ हो कहीं पर f XX, f इस तरीके से लिखा हुआ है, f' लिखा हुआ है, f'(x) लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d2y/dx², इसका ये मतलब होता है। इसकी बात भी आगे करेंगे। इसके अंदर हम मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, ग्राफ्स की हेल्प से हम समझेंगे मैक्सिमा, इन्फ्लेक्शन और मिनिमा को। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है, ये मिनिमा का पॉइंट है, और ये जो ओरिजिन है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होती है। मैक्सिमा के अंदर क्या होता है, मैक्सिमा के अंदर जो है ग्राफ पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव की बात होती है, जब डिक्रीज होता है तो नेगेटिव की बात होती है। और मिनिमा में पहले डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होता है। डिक्रीज होता है इसका मतलब पहले जो माइनस की बात होती है, फिर उसके बाद इसमें पॉजिटिव की बात होती है मिनिमा के अंदर। इसी चीज़ को एक और बार अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैक्सिमा के अंदर सबसे पहली बात तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में ही f'(x) यानी डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में ही f'(x) यानी कि डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। दूसरी बात, ये जो मैक्सिमा है इसके अंदर ग्राफ पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है तो प्लस साइन आता है, जब डिक्रीज होता है तो माइनस साइन आता है। जब इंक्रीज होता है तो प्लस साइन, जब डिक्रीज होता है तो माइनस साइन। दूसरी बात, इसके अंदर जो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है
डबल डिफ्रेंशिएशन जो होता है इसके अंदर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इस जो मैक्सिमा के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन जीरो होती है। मैक्सिमा के अंदर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन जीरो होता है। नाम तो मैक्सिमा लेकिन डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो होती है, ये याद रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमा के अंदर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। और दूसरी बात, जो मैक्सिमा है इसे हम लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। क्या, मैक्सिमा को हम लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर लोकल मैक्सिमा भी लिखकर आ सकता है मैक्सिमा की जगह। ये वाली बात समझ में आ गई। मैक्सिमा क्या होता है सर, सबसे पहली बात मैक्सिमा हो या मिनिमा हो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या करी, दूसरी बात हमने ये करी सर, पहले ही इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, यानी पहले प्लस का साइन आता है फिर माइनस का साइन। उसके बाद इसके अंदर जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है लेस देन जीरो होती है, ये वाली बात हो गई। और तीसरी बात, ये जो लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। अब मिनिमा की बात करते हैं, मिनिमा के अंदर भी जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो जीरो होती है, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, इसकी जो पहले वैल्यू कम होती है फिर बढ़ती है, इसका जो ग्राफ है पहले कम होता है फिर बढ़ता है, यानी पहले माइनस और फिर प्लस की बात होती है, पहले माइनस फिर प्लस की बात होती है। दूसरी बात, इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव मतलब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। मिनिमा है उसका उल्टा ही है, नाम मिनिमा है लेकिन जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये वाली बात समझ में आ गई। जिस तरीके से उसको लोकल मैक्सिमा कहते थे, इसे हम लोकल मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो गई थी हमारी। अब मैक्सिमा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैक्सिमा के अंदर डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो होती है और जो डबल डेरिवेटिव होता है वो लेस देन जीरो होता है। मैक्सिमा के अंदर जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होता है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। आगे जो बात है वो है जो इसके अंदर जब डिफरेंशिएशन में पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, मैक्सिमा के अंदर पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। मिनिमा के अंदर जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो होती है और जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। क्या, ग्रेटर देन जीरो होती है, और इसके अंदर पहले माइनस की बात होती है फिर प्लस की बात होती है। मतलब इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, इसके अंदर जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो जीरो होती है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको ओरिजिन वाला, ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं, इसका मतलब है अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें, अगर वो जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा की बात होगी, ग्रेटर देन जीरो पर मिनिमा की बात, उल्टा है यहाँ पर। अगर लेस देन जीरो आ गया डबल डेरिवेटिव तो मैक्सिमा की बात होगी। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा और नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा, अच्छी तरीके से चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दे रखा है हमें f(x) 2x³ - 6x² + 6x + c, ये हमें फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर क्या बताना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बताने। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है इसे करने का, पहला स्टेप है सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी कि f' निकालना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, मैंने कहा पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख कर आएगा, डिफरेंशिएशन तो ज़रूर देखना तभी ये आपको समझ में आएगा। कैसे निकालते हैं सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो। जब 3 को हम पावर को बाहर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा 6 और इधर बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी, इधर बचेगा 2 यानी 6x²। फिर माइनस का साइन लगाओ, इस पावर इस वाले को करेंगे तो पावर बाहर भेज दो, ये हो जाएगा 12x प्लस इस 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 आएगा और प्लस 5 का 0 आएगा, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आया। अब f' जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया, इसमें से 6 जो है हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। क्या बचा, x² - 2x + 1, ये बचा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं कर रहा, इसको स्प्लिट करना है। ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, अब इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, 6 तो ऐसे ही रहेगा, x² - x + 1 कर दो। इस तरीके से हम इसे स्प्लिट करेंगे। क्या करा, -2x को हमने -x लिख दिया, क्यों, क्योंकि -x को प्लस करेंगे तो -2x आएगा और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आएगा, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें से x कॉमन ले रहे हैं। क्या करा, कुछ नहीं करा, बस एक सेकंड, क्या करा सर, कुछ नहीं करा, बस 6 यहाँ पर था पहले से। x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर, जब हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 1 बचा। क्या बचा, x - 1 बचा। फिर उसके बाद क्या कॉमन लेना सर, उसके बाद लेना -1, ठीक है। उसके बाद जब -1 लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो छोटी छोटी क्लास की बात है, ये तो आपको समझ में आती होंगी, फिर भी x - 1 बचेगा, ठीक है सर। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 6x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्यों, x माइनस वन 2 बार दे रखा है। ये क्या निकल कर आया, ये डिफ्रेंशिएशन निकल कर आया एफ डैश एक्स। और हम जानते हैं फॉर मैक्सिमा, ये वाली बात याद रखना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये वाली बात हम कर चुके हैं, क्या मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उसमें एफ डैश एक्स यानी कि जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और ये जो निकाला, क्या निकाला सर, हमने ये डिफरेंशिएशन ही निकाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को 0 रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने 0 रख दिया। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट के अंदर 0 आएगा और रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आएगी 1। यहाँ से x की वैल्यू जो है 1 निकल कर आइए। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना था इसके अंदर, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें ऑल पॉइंट निकालने थे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट निकल कर आगे कितना निकल कर आया सर, 1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट निकल कर आया एक। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, आगे वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, हमें पॉइंट बताना था, ये पॉइंट हो गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। फर्दर चाहें तो सॉल्व करेंगे, किसी और क्वेश्चन में सॉल्व करना हो तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो। उसके बाद क्या करना है, डबल डेरिवेटिव यानी कि एफ डबल एक्स निकालना है। जब इसका एफ डबल एक्स निकालेंगे उससे पहले हम बता दें आपको, यहाँ पर निकालते हैं एफ डबल एक्स को अच्छी तरीके से। ये तो हमारा था डेरिवेटिव था, क्या था, ये हमारा डेरिवेटिव था। बस इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दो, यानी क्या करना है यानी हमें करना है d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, इस पावर को उधर फेंक देंगे। जब इस पावर को उधर फेंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और एक पावर कम हो जाएगी यानी 12x हो जाएगा। माइनस 12x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर 12 भी आएगा। और 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 का करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर ये होगा, अब क्या करना है, अब हमें जो है पुट करनी है वैल्यू, क्या, जो x की जो वैल्यू निकल कर आई है 1 उसे पुट करना है। x की जो वैल्यू, वैसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो यहीं पर ख़त्म हो गया। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो डबल डेरिवेटिव का। x की वैल्यू जब इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर, वैल्यू पुट कर दो 12 1 जा 1 माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि जब डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहा है तो 0 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये क्या है, x इक्वल टू 1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीख जाओगे। इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स करके। कैसे निकालते हैं सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर भेजेंगे तो हो जाएगा 6x और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो 9x का ये हो जाएगा 9 और प्लस 12 का होगा 0, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आई। एफ डैश एक्स क्या निकल कर आया, एफ डैश एक्स निकल कर आया। बस यहाँ से 3 कॉमन ले लो, बचा क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या बचा सर, 3 बचा। अब क्या करना है सर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना सर हमसे आता है। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस 3x, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्लस x और माइनस 3 पहले से है। इस तरीके से हम इसे स्प्लिट करेंगे। जब इसे फर्दर x कॉमन लेके जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। क्या, ये चीज़ निकल कर आएगी जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। आगे स्टेप क्या होगा सर, आगे स्टेप कुछ नहीं होगा, 3 यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 यहाँ से निकल कर आया और x माइनस 3 यहाँ से निकल कर आया। ये दो चीज़ यहाँ से निकल कर आई। ये क्या चीज़ निकल कर आई है, ये सर एफ डैश एक्स हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हम जानते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है 0 के इक्वल होती है। अगर 0 के इक्वल होती है तो बस कुछ नहीं करना, इसे 0 के बराबर रख दो।
जब इसे 0 के बराबर हमने यहाँ पर रख दिया, जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ तो ये वाली चीज़ 0 होगी, x+1। जब x+1 0 होगा, जब x+1 0 होगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगी -1। फिर या फिर ये 0 होगा, जब ये चीज़ x-3 0 होगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगी +3, यानी x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी -1 एंड +3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि d2y/dx² कर ले रहे हैं। जब इसे d2y/dx² करेंगे, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, जब पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दोगे तो ये हो जाएगा 6x, एक पावर बचेगी 6x, और -6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और -9 अगर 0 होगा तो ये डबल डेरिवेटिव निकल कर आया। ये डबल डेरिवेटिव निकल कर आया तो बस क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आएंगे इन्हें निकाल कर पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू 2 निकल कर आएंगे, -1 और +3, और डबल डेरिवेटिव ये हमारा निकल कर आया है। इसके अंदर जब -1 पुट करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर हम -1 को पुट कर रहे हैं। जब इसमें -1 को पुट कर रहा है डबल डेरिवेटिव में, तो ये हो जाएगा 6 × -1 माइनस का 6, यानी कि -6 ये हो जाएगा -12। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब है f(x) यानी डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आई है सर, डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो <0 है, यानी -12 निकल कर आई है। -12 का क्या मतलब है, <0, और <0 होता है जब डबल डेरिवेटिव जब <0 होता है तो किसकी बात होती है सर, जब होती है मैक्सिमा की बात। इसका मतलब ये क्या निकल कर आया, ये मैक्सिमा निकल कर आया है। ये जो है मैक्सिमा है, f(x) की जो वैल्यू है <0 है, यानी मैक्सिमा की बात हो रही है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक और बार दिखा दे रहा हूँ मैं, हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई है सर, इसमें जो मैक्सिमा निकल कर तो ये आ गया, ये मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आई है, ये जो -1 पुट करने पर जो 12 निकल कर आया है, ये 12 ही मैक्सिमम वैल्यू है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 3 और पुट करके देख लेते हैं इसके अंदर, डबल डेरिवेटिव के अंदर। जब हम 3 पुट करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव में जब 3 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, ये लो हमने 3 इसमें पुट कर दिया, ये हो गया 6 3 जा 18, 18 में से 6 गया तो कितना बचा सर, 12 बचा। इसका मतलब क्या है सर, f(x) की यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू है >0 निकल कर आई है, >0 निकल कर आई है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है सर, इसका मतलब हमारी मिनिमा की बात हो रही है, मिनिमा की बात हो रही है। इस तरीके से अगर मिनिमा निकालना होता तो इस तरीके से मिनिमा निकल आता, उसकी वैल्यू ये 12 आ जाती। इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे और यहाँ पर ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है, और पूरा हमारा सिलेबस बिजनेस मैथमेटिक्स का आज कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया बिजनेस मैथमेटिक्स का, और जिस तरीके से आप देखना चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के लिए भी हमने क्वेश्चन करा चुके हैं हम, यानी MCQ क्वेश्चंस करा चुके हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स की MCQ की प्लेलिस्ट होगी। और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है तो आप बिजनेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का। और यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।